हेपेटाइटिस बी, सी, डी की बात करें तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए ब्लड कॉन्टैक्ट से बचें। जैसे एक सिरिंज 10 आदमी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ड्रग पेडलर्स में होता है, ड्रग अब्यूज़ में होता है, जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनमें होता है, या सेम रेजर नाई की दुकान पे बाल कटवाने, शेव करवाने जा रहे हैं, तो एक ही रेजर से आप, या घर में 10 लोग मतलब 4-5 लोग हैं, वो एक ही रेजर यूज़ कर रहे हैं, उससे भी ये हो सकता है। तो बचा कैसे जाए? बचा ऐसे जाए कि एक तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा जाए, और वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, उस वैक्सीन का हम यूज़ करें, जो कि हमारे हॉस्पिटल में सप्लाई होती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जहाँ तक बात करें, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक हमें जन्म विदिन 24 आवर बच्चे को पैदा होने के बाद लगाई जाती है। उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे ये वैक्सीन दी जा सकती है। और ये एक ऐसी वैक्सीन है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और ऐसे जो इन्फेक्शन हैं, और डी की बात करें तो ये इन्फेक्शन अल्टीमेटली सिरोसिस और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी करते हैं, कैंसर जिसको बोलते हैं लीवर का। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है जो इस कैंसर को बचा सकती है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। खुद भी अगर मान लो बच्चे किसी समय पे बच्चों को ना लगा पाए, तो 10 से 11 साल की उम्र के बाद भी हम पे भी इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, और अगर कहीं सिम्टम हैं, किसी को पीलिया के सिम्टम हैं, तो आएँ हमारे हॉस्पिटल में दिखाएं, सो दैट हम हमारे डॉक्टर ये इंश्योर करें कि ये किस वायरस की वजह से है। और आजकल मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी से है, या किसी और से है, तो आजकल हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट करवाएं, सो दैट ये प्रॉब्लम्स ना हो पाए। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, सिरोसिस हो गया, ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं, तो इससे ज़िंदगी भी कॉस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बचाया जाए। हेपेटाइटिस बी, सी, डी की बात करें तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए ब्लड कॉन्टैक्ट से बचें। जैसे एक सिरिंज 10 आदमी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ड्रग पेडलर्स में होता है, ड्रग अब्यूज़ में होता है, जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं उनमें होता है, या सेम रेजर नाई की दुकान पे बाल कटवाने, शेव करवाने जा रहे हैं, तो एक ही रेजर से आप, या घर में 10 लोग मतलब 4-5 लोग हैं, वो एक ही रेजर यूज़ कर रहे हैं, उससे भी ये हो सकता है। तो बचा कैसे जाए? बचा ऐसे जाए कि एक तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा जाए, और वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, उस वैक्सीन का हम यूज़ करें, जो कि हमारे हॉस्पिटल में सप्लाई होती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जहाँ तक बात करें, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक हमें जन्म विदिन 24 आवर बच्चे को पैदा होने के बाद लगाई जाती है। उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे ये वैक्सीन दी जा सकती है। और ये एक ऐसी वैक्सीन है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और ऐसे जो इन्फेक्शन हैं, और डी की बात करें तो ये इन्फेक्शन अल्टीमेटली सिरोसिस और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी करते हैं, कैंसर जिसको बोलते हैं लीवर का। तो ये एक ऐसी वैक्सीन है जो इस कैंसर को बचा सकती है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं। खुद भी अगर मान लो बच्चे किसी समय पे बच्चों को ना लगा पाए, तो 10 से 11 साल की उम्र के बाद भी हम पे भी इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, और अगर कहीं सिम्टम हैं, किसी को पीलिया के सिम्टम हैं, तो आएँ हमारे हॉस्पिटल में दिखाएं, सो दैट हम हमारे डॉक्टर ये इंश्योर करें कि ये किस वायरस की वजह से है। और आजकल मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी से है, या किसी और से है, तो आजकल हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट करवाएं, सो दैट ये प्रॉब्लम्स ना हो पाए। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, सिरोसिस हो गया, ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं, तो इससे ज़िंदगी भी कॉस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बचाया जाए।